हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हारने के बाद जलवा दिखाने वाले को ऋषभ पंत कहते हैं। 27 करोड़ का बल्ला इस पूरे सीजन में खामोश रहा, लेकिन जब आखिरी मैच था जहां से टीम को अलविदाई मैच खेलना था, तो वहां पर 27 करोड़ के बल्ले ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। और जिस परफॉर्मेंस को देखते हुए और जिस धमाकेदार बल्लेबाजी को देखते हुए ऋषभ पंत को 27 करोड़ दिए गए थे, वो आज पहली मर्तबा उनके बल्ले से दिखा। आज के मैच में जिस तरह से ऋषभ पंत ने खेला है, ये वही पुराने ऋषभ पंत हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन अब हालत यह है कि उनकी टीम पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन उनका कप्तान ऋषभ पंत अब पूरी तरह से अपनी इमेज बचाने में कामयाब हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट प्लेऑफ की रेस से तो पहले ही बाहर हो चुकी थी। ऋषभ पंत के फॉर्म में न होने की वजह से एक तरफ तो उनकी टीम को खासा नुकसान पहुंचा है, उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही। और अपना आखिरी और अलविदाई मैच आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए ऋषभ पंत ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ यहां पर ताबड़तोड़ 50 लगाई, बल्कि उस 50 को अपने सेंचुरी बनाने में भी कामयाब रहे और 61 गेंदों में 118 रनों की नाबाद पारी खेली। जबरदस्त पारी को खेलते हुए ऋषभ पंत अपने उसी पुराने अंदाज में नजर आए जहां वो अटपटी बल्लेबाजी करते हैं। आरसीबी के खिलाफ ऋषभ पंत कुछ अलग ही इरादे से उतरे थे और आखिरी मैच में उन्हें यह साबित करना था कि जो 27 करोड़ उन्हें दिए गए थे वो ऐसे ही नहीं दिए गए थे। ऋषभ पंत इस मैच में अपने उसी अटपटे अंदाज में खेलते हुए नजर आए और इस दौरान ऋषभ पंत ने 11 चौके और 8 जबरदस्त छक्के लगाने में भी कामयाब रहे। अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि ऋषभ पंत की तारीफ की जाए या फिर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि उनके फॉर्म में ना आने की वजह से एक तरफ उनकी टीम को तगड़ा झटका लगा और उनकी टीम उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ आखिरी मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की है, तो जाहिर सी बात है इस बल्लेबाजी को देखते हुए यहां पर इनकी तारीफ तो हो रही है कि ये किस तरह के बल्लेबाज हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर ये बल्लेबाजी, अगर ऋषभ पंत का ये फॉर्म इस पूरे सीजन में रहता तो इनकी टीम को काफी फायदा पहुंचने वाला था, क्योंकि इनकी टीम के दूसरे प्लेयर्स ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई, जबरदस्त तरीके से अपनी बल्लेबाजी की है। निकोलस पूरन की बात करें, मिचेल मार्श की बात करें या फिर दूसरे गेंदबाज की बात करें, तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस पूरे सीजन में ऋषभ पंत का बल्ला किसी तरह से खामोश रहा और यही वजह है कि उसका नुकसान भी टीम को पहुंचा है। और जब आपकी टीम का कैप्टन, आपकी टीम का लीडर ही खामोश रहे, लीडर के बल्ले से ही रन नहीं आए, तो जाहिर सी बात है उसका टीम पर असर पड़ता है। और यही वजह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की आज जो हालत है, वो उसका पूरा जिम्मेदार अगर किसी को कहा जाए तो वो कैप्टन है। क्योंकि ऋषभ पंत को 27 करोड़ इसी वजह से दिए गए थे, क्योंकि जिस लेवल के वो बल्लेबाज हैं, जिस तरह का उनका फॉर्म है और जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, अगर उसी फॉर्म के साथ वो बल्लेबाजी करते तो ऋषभ पंत के साथ साथ उनकी टीम को भी काफी फायदा पहुंचता। अगर एलएसजी को किसी से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत का बल्ला खामोश, इसकी वजह से उनकी टीम को काफी नुकसान हुआ है। ऋषभ पंत जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो बल्लेबाजी इस पूरे सीजन में उनकी नजर नहीं आ रही थी। एक मैच में उन्होंने 50 लगाई थी और अब आखिरी मैच में उन्होंने 118 रनों की जबरदस्त पारी खेली है। अब इसके बाद उन्हें इंग्लैंड टूर के लिए जाना है, तो ये पारी भी आनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उन्हें टीम इंडिया का अब वाइस कैप्टन बना दिया गया है टेस्ट में। और आज जिस तरह की बल्लेबाजी की है, तो इस बल्लेबाजी के साथ अब जब वो इंग्लैंड सीरीज पर जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस उनके जहन में रहेगा। क्योंकि अगर पूरा सीजन ये फ्लॉप रहते तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट, उसका असर इंग्लैंड टूर पर भी दिखता। लेकिन अब टीम इंडिया के लिए तो एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि ऋषभ पंत जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं और जबरदस्त इन्होंने बल्लेबाजी की है। इसका फायदा, इसका रिजल्ट इंग्लैंड टूर में मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एलएसजी को खासा नुकसान हुआ है और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। एक तरफ जो 27 करोड़ ऋषभ पंत के ऊपर खर्च किए गए थे, तो वो वहां पर पूरी तरह से कहा जाए कि बर्बाद हो चुके हैं। और दूसरा यह है कि उनकी कैप्टेंसी खराब होने की वजह से, उन पे ज्यादा प्रेशर होने की वजह से उनकी टीम को भी काफी नुकसान हुआ। और उसी के साथ इस मैच के बाद एलएसजी की अलविदाई भी हो चुकी है। अब अगले सीजन में क्या ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा रहेंगे, क्या ऋषभ पंत को कैप्टनसी से हटाया जाएगा, वो आने वाले सीजन में देखा जाएगा। ये तमाम चीजें कि किस तरह से आगे डेवलपमेंट चलता है, क्योंकि ये सीजन ऋषभ पंत का काफी खराब रहा है। और अगर उनका
उनका प्रदर्शन, उनकी परफॉर्मेंस खराब रही है, तो जाहिर सी बात है इस पर डिस्कशन भी होगी कि क्या ऋषभ पंत को कंटिन्यू किया जाए या फिर उनको कैप्टनसी से हटाकर सिर्फ और सिर्फ एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज इस्तेमाल किया जाए। तो क्या उससे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है? क्या कैप्टनसी की वजह से ऋषभ पंत पे ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वो खुलकर खेलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें आने वाले सीजन में पता चलेगा। ऋषभ पंत ने इस मैच में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन इस बल्लेबाजी का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये सिर्फ हो सकता है कि ऋषभ पंत अपने इमेज बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन टीम को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।